नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। काफी दिनों की उठापटक के बाद अब शायद वो पल आ गया जिसका बीजेपी 15 महीनों से इंतजार कर रही थी। सीएम कमलनाथ के इस्तीफे के बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है, तो वहीं कांग्रेस खेमे में सत्ता से बेदखल होने का गम। इन सब के पीछे नाम आता है मामा शिवराज सिंह चौहान का। 15 महीने पहले जब विधानसभा चुनाव हुए तब 15 सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता में बिल्कुल भी कमी नहीं आई थी। मामा का दरबार सत्ता से बेदखल होने के बाद भी सजता रहा। मामा अपने चिर परिचित अंदाज से घर से बाहर आते और जनता के बीच आकर बैठ जाते और फिर शुरू होता शिकायतों का सिलसिला। मामा तुरंत मोबाइल निकालकर अधिकारियों को लाइन पर लेते और लोगों के रुके हुए काम करने को बोलते। शिवराज सिंह चौहान की ये छवि जनता के अंदर घुसी हुई है। बीजेपी आला कमान भी शिवराज सिंह चौहान को तवज्जो देना नहीं भूलते। पिछले 15 महीनों में कई बार ऐसी नौबत आई जब लगा कि कांग्रेस के हाथ से सत्ता छीन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ भी कम बड़े राजनीतिज्ञ नहीं हैं, लेकिन इस बार उनकी एक नहीं चली। स्थानीय जानकारों के मुताबिक बीजेपी ने पूरी फील्डिंग सेट करने के लिए 5 नेताओं को कमान सौंपी थी। इन 5 नेताओं में सबसे अहम रोल था बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। जफर इस्लाम को कमान सौंपी गई थी कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाइन अप करें और नरेंद्र सिंह तोमर ने बाकी का काम देखा। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का तख्ता पलट करने में तोमर का सबसे बड़ा हाथ रहा है। इस कद्दावर नेता ने इस बार सियासत की ऐसी बिसात बिछाई कि बीजेपी कांग्रेस को तोड़ने में कामयाब हो गई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। नरेंद्र सिंह तोमर का मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में काफी प्रभाव है और कांग्रेस के ज्यादातर बागी विधायक भी इन्हीं संभाग से आते हैं, जिनके बगावत पर उतरने के कारण कमलनाथ सरकार संकट में आ गई। इन नेताओं के अलावा नरोत्तम मिश्रा का कम योगदान नहीं था। इस नेता को बीजेपी का मैनेजर कहा जाता है। बीजेपी का जितना भी मैनेजमेंट वाला काम होता है वो इन्हीं के मत्थे होता है। कहा जाता है कि इस पूरी उठापटक में मिश्रा का भी बराबर का योगदान रहा। बाकी शिवराज सिंह चौहान ने पहले से ही पूरी पिच तैयार कर रखी थी। शिवराज सिंह चौहान छात्र राजनीति में कदम रखने वाले नेता हैं। इन्होंने पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं शुरू की। वो 13 वर्ष की आयु में 1972 में संघ में शामिल हुए और तब से लेकर आज तक वो अलग अलग स्वरूपों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान को इमरजेंसी में जेल भेजा गया था। बाहर आकर एबीवीपी के संगठन मंत्री बना दिए गए। 1990 में हुए विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने युवा मोर्चा वालों को 23 टिकटें दिलाई। यहीं से इस युवा नेता का नाम और तेजी से आगे आने लगा। शिवराज का नाम तय था कि ये बुधनी से लड़ेंगे, लेकिन इसकी भूमिका बनाई गई 1989 में विदिशा से सांसद बने राघव जी ने। राघव जी को दिल्ली की राह पकड़नी थी, तो वो इलाके में अपने लोगों को बिठाना चाहती थी। शिवराज का सितारा जब लगातार मजबूत हो रहा था, राघव जी की उनसे करीबी रही थी, तो राघव जी की सलाह ही रही कि शिवराज बुधनी से लड़े। ये एक फंसी हुई सीट थी, लेकिन शिवराज लड़े और जीते। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।